नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे दिस और दैट का यूज। दिस का यूज कहाँ करते हैं, दैट का यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, अब जैसा कि हम लोग जानते हैं दिस और दैट दोनों का जो यूज होता है ना, वो एक वचन की वस्तु के लिए किया जाता है। एक वचन से वो सिंगल हो, जैसे में एक आम, एक सेब, एक संतरा, एक किताब, एक हाथी, एक आदमी, एक छाता। ये यदि दिस और दैट के यूज हम वहीं पर करेंगे जहां पर हमारी वस्तु क्या हमेशा एक रहता है, एक वचन रहता है, वहां पर हम दिस और दैट का यूज करते हैं। हाँ, दिस का यूज कहां पर होता है, जब कोई वस्तु को हम इशारा कर रहे हैं और वो पास में रखी हो। दैट का यूज कहां करते हैं, जब उसको भी हम इशारा कर रहे हैं और वो कहां हमसे दूर पर हो। जैसे दिस के लिए हम कैसे, जैसे यह एक मार्कर है, यह एक सेब है, यह एक संतरा है, यह एक छाता है, यह एक आदमी है। ठीक है, और दैट यूज जैसे उसको हम इशारा दूर की तरफ कर रहे हैं, जैसे वह एक आदमी है, वह एक लड़का है, वह एक गुड़िया है, वह एक घड़ी है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं हम यहाँ पर इसका दिस और दैट का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, अब जैसा कि सभी लोग जानते हैं कोई भी ट्रांसलेशन होता है उसको हम 4 सेंटेंस में बनाते हैं। पहले क्या होगा, उसको सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, उसके बाद निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, उसके बाद इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो पहले हम क्या देखते हैं, इसमें 2 ही पहले लेते हैं सिंपल सेंटेंस, और उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा क्या बनाएंगे, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें हम फार्मूला देखते हैं। रूल क्या है, रूल नंबर फर्स्ट क्या है, दिस और दैट में से एक लिखेंगे, है के लिए इज लिखेंगे, एक के लिए ए या एन लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, ऑब्जेक्ट का मतलब ये है मेरा, एक आम, एक सेब, एक संतरा, एक किताब, एक हाथी, एक आदमी, एक छाता, ये सब मेरे क्या है, ऑब्जेक्ट है। हाँ, यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि हम आप यहाँ पर ए या एन का यूज हम कहाँ पर करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में हमारे जो 5 होते हैं वो वावेल होते हैं, स्वर होते हैं। जैसे में ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है, हमारे 5 क्या है, वावेल है, स्वर है। इसको छोड़ने के बाद जो 21 बचते हैं वो क्या होते हैं, व्यंजन, कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। जैसे में ये को हटा दिए, क्या होता है, बी, सी, डी, ई को यहाँ पर रख दिए, फिर उसके बाद क्या होगा, एफ, जी, एच, आई यहाँ पर निकल गया है, जे, के। इसी तरह मीन्स इन सभी 5 को छोड़ करके जो हमारे 21 बचते हैं वो क्या होंगे, व्यंजन या कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस स्वर है ए, ई, आई, ओ, यू, इनके साथ एन का यूज होगा, बाकी के साथ किसका यूज होगा, ए का यूज होगा। जैसे आप देखिए, एक आम, ए मैंगो, यहाँ ए क्यों लिखा गया है, क्योंकि इसका पहला लेटर क्या है, व्यंजन है। ठीक है, हम यहाँ पर एन का यूज कहाँ कर रहे हैं, आप देखिए, ध्यान से देखिए, एक सेब, एन एप्पल क्यों रखा गया है, क्योंकि इसका पहला लेटर क्या है, वावेल है, स्वर है, ए, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, एन। एक संतरा, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एन ऑरेंज, वो क्या है मेरा, वावेल है, स्वर है, इसके साथ इसलिए एन लगा हुआ है। एक हाथी, देखो एन एलिफेंट क्यों ना, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट का मेरा जो पहला लेटर है ई क्या है, मेरा स्वर है, इसलिए इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, हम एन का यूज करेंगे। इसी तरह एक छाता, एन अम्ब्रेला। अब इसी तरह कहीं हो जाए एक आइसक्रीम, तो एन आइसक्रीम, क्योंकि उसका पहला लेटर आई क्या है मेरा, ये स्वर है। ठीक है, और बाकी जो कॉन्सोनेंट व्यंजन है उन सभी के साथ हमेशा ए का यूज हम करते हैं। ठीक है, आते हैं हम एग्जांपल पर। ठीक है, उसको बनाते हैं। अब जैसे आप बताइए, यह एक आम है, रूल से चलिए, रूल नंबर 1 में क्या है, दिस या दैट में से एक लिखेंगे। दिस मीन्स क्या हो जाएगा, यह। अब यह किसके लिए हम क्या लिखेंगे, दिस। ठीक है, उसके बाद है की स्पेलिंग क्या लिखेंगे, इज। फार्मूला चलिए आप, इज हो गया। अब एक आम की स्पेलिंग क्या हो जाएगा, अब देखिए, ए मैंगो, यहां पर ए मैंगो, ये हो गया। ठीक है, अब इसी तरह आप नेक्स्ट वाला बनाइए, आप लोग बताइए, यह एक सेब है। फिर फार्मूला चलिए, दिस या दैट में से एक रहेगा, यह की स्पेलिंग क्या होता है, दिस, यहां हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, दिस। उसके बाद है की स्पेलिंग क्या हो जाएगा, यहां फार्मूला चाहिए, इज। उसके बाद क्या होगा, ए या एन में से क्या लगेगा मेरा, एन लगेगा,
क्यों लगेगा ए डबल, बताइए क्यों लगेगा? क्योंकि एप्पल का जो फर्स्ट लेटर है ए क्या है मेरा, ये स्वर है, ठीक है, ये वावेल, इसलिए यहाँ पर ए का स्पेलिंग क्या होगा, एन होगा। इसी तरह अगला बनाइए, वह एक गाय है, तो वह की स्पेलिंग क्या होगा, यहाँ पर डेट ले लीजिए, सिंपल, इधर डेट हो गया। अब है की स्पेलिंग देखिए फार्मूला से क्या होगा, इज होगा। अब एक गाय की स्पेलिंग क्या होगा, ए काउ। अब देखिए ए काउ क्यों लगा, क्योंकि ये तो व्यंजन है, वावेल तो है नहीं मेरा, कि वावेल होता तो इसके साथ एन होता, लेकिन ये क्या है मेरा, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। अब इसी तरह एक छाता, यहाँ पर यह एक छाता है, इसका बनाइए, क्या हो जाएगा इसका, यह एक छाता है, इसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा। अब देखिए फार्मूला चलिए, यह की स्पेलिंग क्या होगा, दिस या दैट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस, ठीक है। हाई के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर इज। अब एक छाता की स्पेलिंग क्या हो जाएगा, एन अम्ब्रेला। देखिए एकदम सिंपल, आप इसी तरह आप बना सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो कोई भी बहुत इजी तरह से बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक दूं कि यह एक लड़का है, ठीक है, यह लड़का सिंपल आप बना सकेंगे, दिस इज अ बॉय, ठीक है। हालांकि ये सब इसको समझ में आ गया, इसी तरह आप इसको आराम से कर लेंगे, ठीक है। अब कोई दूसरा एक देखते हैं हम, ठीक है। अब इसी का हम क्या बनाते हैं, इसी का निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इसी का हम निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सभी फार्मूला सेम रहेगा, यहाँ पर इसमें बीच में क्या हो जाएगा कि नहीं शब्द आ जाता है, क्या आ जाता है, नहीं शब्द आ जाता है। जैसे में यह एक आम नहीं है, ठीक है, यह एक आम नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज, देखिए दिस या दैट में से एक लिखेंगे, इसके बाद इज के साथ क्या लिख देंगे, नॉट, दिस इज नॉट अ मैंगो। सभी फार्मूला सेम रहेगा, बस नहीं शब्द के लिए क्या लगेगा, आप इज के बाद तुरंत क्या देंगे, ये जो इज नॉट, इसके साथ हम यहाँ पर लगा देंगे। अब देखिए ये नहीं के लिए स्पेलिंग क्या होता है, नॉट, यहाँ पर हम लगा दिए। अब जैसे यह एक सेव, यहाँ पे लिख देते हैं नहीं है, ठीक है, तो दिस इज, अब यहाँ पे देखिए फार्मूला, दिस या दैट में से एक लिखेंगे, दिस। अब यहाँ इसके साथ क्या लगा है, नॉट, यहाँ पे लगा देंगे नॉट, दिस इज नॉट एन एप्पल, ठीक है। इसी तरह वह एक गाय है, तो लिख देंगे वह एक गाय नहीं है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज के साथ क्या लग जाएगा, नॉट, दैट इज नॉट अ काउ। इसी तरह अब अगला बनाइए आप, यह एक छाता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल, दिस इज नॉट एन अम्ब्रेला, ठीक है। अब इसको चाहे तो आप आराम से इसको ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैं आपको इसमें समझने के लिए बता रहा हूं, लेकिन मैं इसको भी अब सेपरेट बताता हूं, अलग से आपको बताता हूं, ठीक है। चलिए बनाइए आप, जैसे में यह एक किताब नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला नंबर 2, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नहीं शब्द लगा है ना, नहीं की स्पेलिंग क्या होता है, नॉट। यहाँ इसी को फार्मूला सब चलिए, ओनली फार्मूला से, ठीक है। तो यह की स्पेलिंग क्या हो जाएगा, दिस, यहाँ पर लिख दीजिए दिस, उसके बाद क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे, इज। अब नहीं शब्द की स्पेलिंग क्या है, इसमें नॉट ऐड करना है, दिस इज नॉट। अब एक किताब का क्या हो जाएगा, अ बुक, सिंपल हो गया। अब इसी तरह आप लिख दीजिए, वह एक लड़का नहीं है, सिंपल। अब बताइए क्या होगा, अब बोलते जाइए, क्या हो जाएगा, वह की स्पेलिंग क्या हो जाएगा, दिस या दैट में से दैट हो जाएगा। अब है की स्पेलिंग क्या हो जाएगा, इज। यहां देखिए अब इज के साथ नहीं के लिए क्या लिखेंगे, हम नॉट लिखेंगे। अब अ लड़का की स्पेलिंग क्या हो जाएगा, अ
वो है, सिंपल। अब इसका एक आप बनाइएगा, ये आप लोग के लिए है, ठीक है। वह एक घड़ी नहीं है, ये इसको आप लोग बनाइएगा और कमेंट में बताइएगा, ठीक है।